स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, मैंने आपको एक मॉर्निंग में वीडियो शेयर किया था बीएससी नर्सिंग के रिगार्डिंग कि आपको मतलब सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कैसे करना है, साथ ही साथ सिलेक्शन लेटर के ऊपर जो है क्या रूल मेंशन किया है सीईटी सेल ने बेटरमेंट को अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको क्या करना चाहिए। तो पूरा मैंने आपके साथ विद डिटेल एक्सप्लेन किया था। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम जनरली बात करेंगे कि अगर आपको राउंड 1 के अंदर सीट मिला है, आप यहाँ पर कॉलेज को बिना विजिट करके राउंड 2 के अंदर जाना चाहते हो तो क्या आप यहाँ पर एलिजिबल है, यानी कि आप सीट मिला है तो आप कॉलेज को ना विजिट किए हुए, कॉलेज को ना भेंट देते हुए भी आप यहाँ पर सेकंड राउंड के अंदर अगर जाना चाहते हो तो आपको क्या सेकंड राउंड में एलिजिबल किया जाएगा। या फिर अगर आपको राउंड 1 के अंदर सीट मिला है तो आपको राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए कॉलेज के अंदर जाके कॉलेज को ज्वाइन करना कंपलसरी है या नहीं, तो इसके रिगार्डिंग हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ अगर आप वो सीट जो मिला है उसे आपने हाथ में पकड़कर नेक्स्ट राउंड के लिए पार्टिसिपेट किस तरह से कर सकते हो, यानी कि जो सीट मिला है वो भी सीट आपको चाहिए, लेकिन उससे ऊपर जो आपने कॉलेज डाले तो उसमें से कोई एक बेटर कॉलेज आपको लेना है, तो उसके लिए आपका क्या प्रोसेस रहेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ देखिए, अगर आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे कि जिन बच्चों का नीट्स को मतलब सीईटी का स्कोर कम था उनको राउंड 1 के अंदर जो है बीएससी नर्सिंग का सीट नहीं मिला है तो क्या उन्हें राउंड 2 के अंदर सीट मिल सकता है। अगर मिल सकता है तो उनके लिए एलिजिबल क्राइटेरिया क्या रहेगा, उनको यहाँ पर राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, यहाँ पर क्या कुछ और मतलब प्रोसेस करना पड़ता है, सीधा आप यहाँ पर राउंड 2 के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो पूरा डिटेल में जो भी प्रोसेस है मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, तो आप हमारे साथ बने रहे और पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात शेयर करना चाहूँगा, जो कि इन्फॉर्मेशन देने से पहले देखिए, अभी बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे हैं, फिर कॉल आ रहे हैं कि सर मुझे वो जनरली ये बात पूछ रहे हैं कि सर अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई कॉलेज होगा या फिर अगर आप डायरेक्ट एडमिशन करते हो तो हम आपको कुछ फीस पे करेंगे, आप यहाँ पर एडमिशन कर दीजिए। देखिए, तो मेरी बात सुनिए, सबसे पहले अगर आप मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन करना चाहते हो तो आप क्या कीजिए, पूरे जितने भी ऑनलाइन राउंड होते हैं ना बीएससी नर्सिंग के 4 या 5, तो पूरे ऑनलाइन राउंड पार्टिसिपेट कीजिए। अगर उनके थ्रू आपको सीट नहीं मिल जाता है तो आप यहाँ पर सीधा डायरेक्ट एक स्पॉट राउंड कंडक्ट किया जाएगा बीएससी नर्सिंग के लिए। तो वहाँ पर स्पॉट राउंड के अंदर आप जाके सीधा कॉलेज के अंदर जाके कॉलेज का जो स्टाफ है उनके साथ बात करके, या फिर वहाँ पर एक फॉर्म आता है सीईटी सेल के ऊपर, तो डाउनलोड करके वहाँ पर फिल करके आप वहाँ पर सबमिट करते हो तो आपको यहाँ पर सीधा स्पॉट राउंड के अंदर डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा कॉलेज के अंदर। लेकिन वहाँ पर आपको कोई भी कैटेगरी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर जो भी आपका ओपन कैटेगरी का फीस होता है तो पूरा फीस पे करके आपको वहाँ पर आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। तो इस बात को आप थोड़ा समझिए। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो। लगभग हमारा पेड काउंसलिंग चार्ज 2000 रुपीज़ है, तो उसके अंदर हम आपको पूरा गाइड करेंगे कि आपको ऑनलाइन सीट नहीं मिला तो आपको स्पॉट राउंड में किस तरह से एडमिशन लेना है, फिर किस राउंड के अंदर किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट अवेलेबल है स्पॉट राउंड के लिए और कहाँ पर जाने के बाद आपको है मैक्सिमम सीट मतलब मिलने का चांस बन सकता है, तो पूरा गाइड करेंगे। देखिए, यूट्यूब के ऊपर भी हम आपको पूरा फ्री में गाइड करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। लेकिन मेरा आपको पर्सनली यही कहना है कि अभी आप किसी भी मतलब काउंसलर के पास पैसा देके सीट बुक ना करिए, क्योंकि देखिए अगर ऑनलाइन सीट अगर पूरे के पूरे फुल हो जाता है, यानी कि मान लीजिए कि कोई कॉलेज है XYZ, उसके अंदर अगर टोटल 30 सीट अवेलेबल है बीएससी नर्सिंग का, तो उसमें से देखिए ऑनलाइन सीट अगर 33 के 33 ऑनलाइन सीट अगर फिल हो गया तो आपको यहाँ पर कॉलेज स्पॉट राउंड में एडमिशन नहीं देगा। इसलिए आप वेट कीजिए जब यहाँ पर पूरे के पूरे ऑनलाइन राउंड कंडक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर स्पॉट राउंड में कुछ सीट बचते हैं, मान लीजिए कि आपके नजदीक कोई कॉलेज है, वहाँ पर 2 सीट बचे हुए, तो आप यहाँ पर 2 सीट के लिए जाके अप्लाई कर सकते हो। वहाँ पर जो आपका स्टाफ होगा, प्रिंसिपल होगा, तो उनको आप थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देके या फिर ओपन कैटेगरी का फीस भर के जो स्पॉट राउंड में एडमिशन कर सकते हो। और देखिए, सीईटी सेल के रूल के अनुसार भी जो मैनेजमेंट का फीस है बीएससी नर्सिंग का, ओपन कैटेगरी का जितना फीस है ना उतना ही फीस मैनेजमेंट का फीस है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक कॉलेज है, उसके अंदर अगर आपसे 1 लाख रुपए फीस लिया जाता है, जो कि ओपन कैटेगरी के बच्चे उनसे, तो यहाँ पर यही फीस है कि अदर कैटेगरी के बच्चे भी यहाँ पर मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन कर सकते हैं, तो उनको भी यहाँ पर इतना ही फीस पे करना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। तो अभी आप किसी कॉलेज के साथ मतलब डील ना कीजिए या फिर किसी काउंसलर के साथ भी डील ना कीजिए, क्योंकि अगर ऑनलाइन सीट फिल हो जाएगा तो आपको स्पॉट राउंड में सीट नहीं मिलेगा। अगर स्पॉट राउंड में सीट बचे हुए मिलेंगे तो आप वहाँ पर सीधा जाके कॉलेज के साथ बात करके आपको वहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। और मैक्सिमम कॉलेज के अंदर जो स्पॉट राउंड के लिए वैकेंट सीट होते हैं, तो आपको डरना नहीं है कि हमने कम कॉलेज डाल दिए तो हमको सीट नहीं मिला तो क्या होगा। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी, कि मैंने आपको हर वीडियो के अंदर एक ही बात बोल रहा था कि मैक्सिमम कॉलेज को डालिए। अभी बहुत सारे बच्चों ने बहुत कम यानी कि 10-20 कॉलेज डाले और अभी बोल रहे कि सर हमने 10 ही कॉलेज डाल दिए तो क्या हमें कॉलेज मिल जाएगा। देखिए, जो कॉलेज आपने डाले उसे अगर अदर बच्चे ने नहीं डाला है तो आपको वहाँ पर भी मॉपअप राउंड तक चांस मिलने का चांस रह सकता है। तो इसलिए अभी मत टेंशन मिल लीजिए। अगर नहीं मिला तो आप कहीं भी जो भी कॉलेज आपके नज़दीक के आसपास है वहाँ पर सीधा स्पॉट राउंड में जाके एडमिशन कर सकते हो। तो देखिए, अभी हम बात करेंगे जो कि आपका स्टेटस रिटेंशन फॉर्म है, आपको नेक्स्ट राउंड में एलिजिबल होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर होनी जरूरी है। तो आप पूरा वीडियो देखिए, हम हर एक डाउट जो है आपका यहाँ पर क्लियर करेंगे कि आपको नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, तब आप यहाँ पर एलिजिबल रहोगे। आपका जो स्टेटस रिटेंशन फॉर्म होता है, इन केस कैंडिडेट्स हु सीट हैज़ बीन अलॉटेड इन फर्स्ट राउंड, आपको अगर फर्स्ट राउंड के अंदर सीट मिल जाता है आप यहाँ पर कॉलेज को ज्वाइन कर सकते हो अकॉर्डिंगली। अगर आपको सेटिस्फाइड हो आप यहाँ पर अलॉटमेंट जो भी सीट मिला है
तो वो कैंडिडेट्स यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्टेटस रिटेंशन फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं, जो कि आपका एनेक्चर आई के फॉर्मेट में होगा। आपको यहाँ पर जो है ब्राउचर के अंदर मिल जाएगा, जो उस कॉलेज का डीन है जहाँ पर आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है, तो वहाँ जाके आप जो है अपना एडमिशन ले सकते हो, यही उन्होंने मेंशन किया है। देखिए उसके बाद द डीन प्रिंसिपल ऑफ एवरी कॉलेज विच एडमिशन आर सो मेड टर्म्स ऑफ दिस रूल्स न्यू अपॉइंट एन अप्रोचिएट ऑफिसर टू रिसीव सच स्टेटस रिटेंशन फॉर्म। देखिए जो भी आपका स्टेटस रिटेंशन फॉर्म होगा, जो भी CETCL के रूल है, तो उसके थ्रू वहाँ पर वो कॉलेज या फिर जो उनका स्टाफ होगा या फिर ऑफिसर होगा, तो आपका यहाँ पर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म कंडक्ट किया जाएगा। अपॉन रिसिप्ट ऑफ सच स्टेटस रिटेंशन फॉर्म acknowledgement in shall be issued immediately consult candidates by the officer अपॉइंटमेंट डीन प्रिंसिपल, जो कि आपका कॉलेज होगा, तो उनसे यहाँ पर आपको एक रिसिप्ट लेना है जब आप यहाँ पर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल करके देते हो। तो देखिए एक जनरल प्रोसेस है आपको यहाँ पर दिया है इन्होंने कि आप यहाँ पर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म किस तरह से दे सकते हो। उसके बाद देखिए इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट्स सबमिट स्टेटस रिटेंशन फॉर्म insurance acknowledgement, therefore preserve such acknowledgement in present the admission process finally concluded. In absence of such acknowledgement, claim submission status retention form with the प्रीशियस टाइम शॉल नॉट बी इंटरेड। देखिए कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड स्टेटस रिटेंशन फॉर्म विल नॉट एलिजिबल फॉर रिमेनिंग सब्सिक्वेंट राउंड। देखिए यहाँ पर आपको स्टेटस रिटेंशन फॉर्म देना है, जब आप यहाँ पर कॉलेज के अंदर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म दे सकते हो, तब आपको वहाँ पर क्या करना है, उनसे एक रिसिप्ट लेना है अपने पास रखने की, हमने यहाँ पर एडमिशन कन्फर्म किया है, जो भी आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट फीस सबमिट करते हो ना, तो उसके रिगार्डिंग। लेकिन इन्होंने ये मेंशन किया कि अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया, आपको कॉलेज पसंद है, तो आप वहाँ पर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भर के दे दीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर मत दीजिए, क्योंकि उन्होंने नीचे जो पॉइंट दिया ना, इस बात को समझिए कि कैंडिडेट्स हु हैज मतलब सबमिटेड स्टेटस रिटेंशन फॉर्म विल नॉट एलिजिबल फॉर रिमेनिंग राउंड्स। देखिए आप अगर यहाँ पर जो है अपना रिटेंशन फॉर्म फिल करते हो, तो आप यहाँ पर जो भी आगे कंटिन्यू कैप राउंड 2 हो जाएगा, कैप राउंड 3 हो जाएगा, कैप राउंड 4 हो जाएगा, मेरी बात मानिए यहाँ पर 4th राउंड आपको नजर आ ही जाएंगे, तो आप यहाँ पर राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 में एलिजिबल नहीं रहोगे। इस बात का ध्यान रखिए। इसलिए आपको क्या करना है, अगर जो आपको कॉलेज अलॉट हो गया है, मिला है, उसी कॉलेज में जाके अगर आप अपनी डिग्री लेना चाहते हो या फिर वो कॉलेज आपको पसंद आया है, उसके ऊपर के कॉलेज आपको नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर जो है रिटेंशन फॉर्म भर के दीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर सेकंड राउंड में एलिजिबल नहीं होगे। अगर आप यहाँ पर रिटेंशन फॉर्म भर के फिल करते हो, तो आपको सेकंड राउंड के अंदर कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं किया होगा। तो बात मेरी ध्यान से सुनिए। आपका मुझे फिर से एक बार क्वेश्चन आया था बहुत ज़्यादा कि सर बेटरमेंट का वीडियो डाल दीजिए, तो वीडियो शायद आपने पूरा नहीं देखा होगा, तो आप यहाँ पर पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो गया है, आप कोई कॉलेज जाते हो, वहाँ पर ज्वाइन करते हो, लेकिन बेटरमेंट का फॉर्म नहीं फिल करते हो, मतलब बेटरमेंट का फॉर्म फिल करते हो, यानी कि जो आपका एक स्टेटस रिटेंशन फॉर्म होता है वो आप वहाँ पर जो है फिल नहीं करते हो, तो आप यहाँ पर सेकंड राउंड के लिए बेटरमेंट को जा सकते हो। लेकिन अगर आप कॉलेज के अंदर जाते हो, ज्वाइन करते हो और वहाँ पर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल करते हो, पूरा एडमिशन कंप्लीट करते हो, तो आप वहाँ पर मतलब सेकंड राउंड के लिए फिर उससे आगे जो भी राउंड हो जाएगा, तो वहाँ पर एलिजिबल नहीं हो। हालांकि वो प्रोसेस अलग है कि आपको मान लीजिए कि 5 डे का टाइम है राउंड 1 में सीट ज्वाइन करने का, इसी के बीच में अगर आप जाके स्टेटस रिटेंशन फॉर्म भरते हो, फिर उसी डेट के अंदर इसी 5 दिन के अंदर वहाँ पर जाके आप एडमिशन कैंसिल भी करते हो, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हो नेक्स्ट राउंड के लिए। लेकिन वही आपको 1500 यहाँ पर फॉर्म फिल करने के लिए जाएगा, और कैंसिल करने के लिए फिर से आपको यहाँ पर 1500 जाना है, मतलब पैसा जाएगा, और फिर आपको वहाँ पर ऑफिशियली कॉलेज के अंदर भी जाना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप बेटरमेंट के लिए करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर रिटेंशन फॉर्म भर के मत दीजिए। देखिए अभी आपका बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि सर रिटेंशन फॉर्म क्या होता है, तो हमें बता दीजिए। देखिए रिटेंशन फॉर्म आपको कुछ नहीं होता है, कॉलेज के अंदर जब आप एडमिशन के लिए जाओगे, तब आपको वहाँ पर रिटेंशन फॉर्म दिया जाएगा। आपको बस जो कॉलेज का स्टाफ है उनको आप एक ही बात बोल दीजिए कि सर हमें सीट अलॉटमेंट हो गया है, लेकिन हम नेक्स्ट राउंड में यहाँ पर नेक्स्ट कॉलेज के लिए जाएंगे, हमें बेटरमेंट के लिए अप्लाई करना है, कि हमें नेक्स्ट राउंड में जाना है, हमें यहाँ पर एडमिशन नहीं लेना है, हमें सिर्फ कॉलेज ज्वाइन करके बेटरमेंट को अप्लाई करना है। अगर कोई अदर कॉलेज नहीं मिला तो फिर हम यहाँ पर एडमिशन ले लेंगे, ऐसा उनको बोल देना है। तभी आपको कॉलेज वाला क्या करेगा, आपका फॉर्म जो है यहाँ पर CETCL के ऊपर जब वो रजिस्ट्रेशन करेगा, तब यूनिवर्सिटी फॉर्म के अंदर वो डाल देगा कि बच्चे ने कॉलेज ज्वाइन किया है, लेकिन यहाँ पर कोई भी रिटेंशन नहीं दिया है, और आपके मोबाइल के ऊपर आपको एक मैसेज मिल जाएगा कि मतलब सीट ज्वाइन बट मतलब कॉलेज ज्वाइन बट नॉट रिटेंशन, इस तरह का मैसेज आ जाएगा। तो आपको समझ लेना है, अगर वो मैसेज आया तो आप यहाँ पर नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो। तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिए, तो आपका प्रोसेस यहाँ पर इस तरह से चलेगा। लेकिन वहाँ पर अगर आप सबमिट करते हो स्टेटस रिटेंशन फॉर्म, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। इस पॉइंट को आप बार बार सुनिए। बेटरमेंट के लिए जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ कॉलेज को ज्वाइन करना है, वहाँ पर कोई भी रिटेंशन फॉर्म नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखिए। फिर देखिए इन्होंने नीचे मेंशन किया है कि इट इज हियर बाय मेड क्लियर दैट पीरियड provide for submission of status retention form is vital, this period shall not be extended for any reasons whatever। देखिए वही बोल दिया है कि जो आपको यहाँ पर डेट ज्वाइन करने के लिए या फिर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो डेट दिया गया ना, वही डेट आपका फाइनल डेट रहेगा। यहाँ पर कोई भी डेट आपका एक्सटेंड नहीं किया जाएगा किसी भी रीजन्स के वजह से, इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए।
सबमिशन ऑफ स्टेटस रिटेंशन फॉर्म इज एन इरिवर्सिबल एक्ट ऑफ द कैंडिडेट सबमिट सच स्टेटस रिटेंशन फॉर्म। देखिए इरिवर्सिबल प्रोसेस है आपका, मतलब वापस नहीं लिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिए। इट इज़ मेड क्लियर दैट अंडर नो सर्कमस्टेंस व्हाट कैंडिडेट्स विल बी अलॉटेड टू सबमिट अ स्टेटस रिटेंशन फॉर्म आफ्टर, मतलब जो भी आपका लास्ट डेट होगा तो उसके बाद से आपको यहाँ पर कोई भी आपका फॉर्म नहीं लिया जाएगा। तो वही बात इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है कि अगर आपको जो डेट दिया है उसी डेट के अंदर आपको यहाँ पर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। कैंडिडेट हु सबमिटेड स्टेटस रिटेंशन फॉर्म शॉल नॉट बी अलाउड विदड्रॉ द सेम। देखिए आपके यहाँ पर अगर आप यहाँ पर मतलब स्टेटस रिटेंशन फॉर्म सबमिट करते हो तो आपका वो यहाँ पर विदड्रॉ मतलब कैंसिल नहीं किया जाएगा। ऑल कैंडिडेट्स देयरफॉर शुड टेक द नोट दिस बिफोर सबमिशन सच स्टेटस रिटेंशन फॉर्म। आप यहाँ पर जो आपका स्टेटस रिटेंशन फॉर्म है वो सबमिट करने से पहले आप यहाँ पर नोट मतलब एक ध्यान रखिए कि आपको अगर वहाँ पर फिर से एडमिशन कैंसिल करना पड़ेगा तो आपको यहाँ पर फिर से जो है चार्ज पे करना पड़ेगा, इस बात को समझिए। इसलिए स्टेटस रिटेंशन फॉर्म जब आप फिर करते हो ना तो इसको थोड़ा बारकाई से समझिए, वही इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। नेम ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड स्टेटस रिटेंशन फॉर्म, जो है आपके मतलब वो पूरे के पूरे ऑक्यूपाई विल द रिमूव कंसिडर फॉर रिमेनिंग एडमिशन प्रोसेस। देखिए वही बोल दिया है कि अगर आपको यहाँ पर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल करके आते हो तो आपका जो नेम है वो यहाँ पर रिमूव कर दिया जाएगा, जो कि आपका आगे चल के एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट किया जाएगा बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, तो उसके अंदर से आपका नाम रिमूव हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर राउंड 1 में सीट मिला है, स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल करते हो तो राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 या स्पॉट राउंड जो भी होगा ना तो वहाँ पर आपका जो है मतलब काउंसलिंग प्रोसेस से नेम हटा दिया जाएगा। यही इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आप इस बात को ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पर इन्होंने सीट अलॉटमेंट का कुछ प्रोसेस दिया है तो आप इसे एक बार पढ़ सकते हो कि आपके यहाँ पर सीट अलॉटमेंट किस तरह से किया जाएगा, जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था पहले वीडियो के अंदर। जो कि आपके यहाँ पर जो है देखिए बेस्ड ऑन प्रेफरेंस गिवन सीट विल अलॉटेड विद द मेरिट एंड जो आपका अलॉटमेंट लिस्ट होगा तो आपको सीईटी सेल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस वेबसाइट के ऊपर आपको नजर आ जाएगा। आपका जो मेरिट लिस्ट नंबर होगा या फिर कैटेगरी रैंक होगा उसके बेसिस पर आपके यहाँ पर सीट अलॉट किया जाएगा। देखिए कैंडिडेट्स हु सीट हैज बीन अलॉटेड फर्स्ट राउंड के अंदर आपको यहाँ पर देखिए मेरिट कम प्रेफरेंस जो है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कॉलेज अलॉट किया जाएगा, उसी बात का ध्यान रखिए। तो आपको यहाँ पर अगर सीट मिल जाता है तो सबमिशन करना है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यानी उसका एक सेट भी देना है, आपको यहाँ पर फोटो कॉपीज भी देना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का, और जो भी आपके यहाँ पर मतलब इन्फॉर्मेशन ब्राउचर एंड वहाँ पर जो भी पेमेंट है तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा कॉलेज के अंदर एडमिशन के लिए, यहाँ पर अगर आपको सीट मिल जाता है तो। उसके बाद देखिए दिया है इन्होंने कि इफ अ कैंडिडेट्स गेट सेलेक्टेड पर्टिकुलर कॉलेज देन कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड ज्वाइन दैट कॉलेज एज पर द प्रोसीजर। देखिए अगर ये पॉइंट आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसी पॉइंट के लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो शेयर किया है। देखिए यहाँ पर अभी 1-2 पॉइंट ऐसे है कि इन्होंने मेंशन क्या किया है, इफ कैंडिडेट्स गेट सेलेक्टेड पर्टिकुलर कॉलेज। देखिए आपको किसी कॉलेज के अंदर सीट मिल गया देन द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू ज्वाइन द कॉलेज एज पर द प्रोसीजर। देखिए आपको आगे का प्रोसीजर करने के लिए कॉलेज जाके कॉलेज को ज्वाइन करना कंपलसरी है, इस बात का ध्यान रखिए कि जो यहाँ पर स्टूडेंट है उसको रिक्वायर्ड टू द ज्वाइन दैट कॉलेज एज पर द प्रोसीजर। प्रोसीजर के लिए आपको यहाँ पर ज्वाइन करना ही पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। और यही एक पॉइंट मुझे आपके साथ शेयर करना था कि अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो गया है, आप अगर किसी कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते हो तो आप यहाँ पर नेक्स्ट राउंड में एलिजिबल नहीं रहोगे, इस बात का ध्यान रखिए। चाहे आपको बेटरमेंट के लिए जाना हो, चाहे आपको यहाँ पर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म देके एडमिशन कंफर्म करना हो, आपको जो डेट मिला है राउंड 1 का उसी डेट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट एडमिशन कंफर्म करना है तो कॉलेज के अंदर जाइए, रिटेंशन फॉर्म दे दीजिए। लेकिन अगर आपको बेटरमेंट के लिए अप्लाई करना है, फिर नेक्स्ट राउंड में आपको जाना है तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सीधा आपको यहाँ पर स्टेटस रिटेंशन फॉर्म फिल करना ही, मतलब जो आपका स्टेटस रिटेंशन फॉर्म होता है ना वो फिल नहीं करना है, बेटरमेंट के लिए अप्लाई करना है, लेकिन आपको यहाँ पर कॉलेज के अंदर जाके कॉलेज ज्वाइन करना ही पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपको सीट अलॉटमेंट हो गया है, आप सेकंड राउंड थर्ड राउंड के लिए जाना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो कॉलेज मिल चुका है उसी कॉलेज को ज्वाइन करना ही पड़ेगा। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है, फिर से एक बार पढ़ लीजिए कि कैंडिडेट गेट सेलेक्टेड पर्टिकुलर कॉलेज कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड ज्वाइन दैट कॉलेज एज पर द प्रोसीजर। प्रोसीजर के लिए आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा। देखिए अगर डज नॉट ज्वाइन द कॉलेज विल नॉट एलिजिबल फॉर सब्सिक्वेंट एडमिशन प्रोसेस फॉर महाराष्ट्र बीएससी नर्सिंग 2023। यानी कि आपको जो कॉलेज अलॉट किया गया है उसे अगर आप ज्वाइन नहीं करते हो, फ्री एग्जिट लेते हो, फ्री एग्जिट का मतलब वही होता है कि आप घर पे बैठे रहिए, कोई भी प्रोसेस मत कीजिए, सीधा सेकंड राउंड का वेट कीजिए। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो आप यहाँ पर सेकंड राउंड में आपका नेम नहीं आएगा, आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो, यानी कि आपको जो कॉलेज मिला है वो भी कॉलेज चला जाएगा और सेकंड राउंड में आपको कोई भी सीट नहीं मिल जाएगा और सेकंड राउंड में आप पूरे एडमिशन प्रोसेस के यहाँ पर आउट हो जाएगा। आपको स्पॉट राउंड में सीधा मैनेजमेंट का भी एडमिशन नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो आपको क्या करना है, जो कॉलेज मिला है उसी कॉलेज के अंदर जाके उसको ज्वाइन करना कंपलसरी है, इस बात का ध्यान रखिए और इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। जो सीट आपको अलॉटमेंट हो चुका है वहां पर आपको जाके एडमिशन लेना ही पड़ेगा। देखिए उसके बाद इन्होंने फिर से एक बार बोल दिया है कि इट इज मेड क्लियर दैट कैंडिडेट्स हु सीट हैज बीन अलॉटेड इन फर्स्ट राउंड ऑन टू बेटरमेंट। देखिए बेटरमेंट के लिए जाना चाहते हो, चॉइस सच कैंडिडेट्स मस्ट
इनिशियली एक्सेप्ट द अलॉटमेंट एंड ज्वाइन द कॉलेज बाय कंप्लीट द नेसेसरी फॉर्मेलिटीज सेट आउट बाय दिस रूल्स। देखिए उसके बाद कैंडिडेट्स विल नॉट बी एलिजिबल फॉर फर्दर कैप राउंड्स इंक्लूडिंग मॉपअप राउंड्स फॉर एकेडमिक ईयर 2023-24। तो इसी पॉइंट को आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए आपने मर्जी से। तो क्या मेंशन किया इन्होंने कि अगर आपको कुछ राउंड 1 के अंदर सीट मिल जाता है, लेकिन आप यहाँ पर क्या करते हो, वांट्स टू बेटरमेंट, अगर आप बेटरमेंट के लिए जाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, सच स्टूडेंट मस्ट इनिशियली एक्सेप्ट द अलॉटमेंट एंड ज्वाइन द कॉलेज। देखिए आपको यहाँ पर कॉलेज जाके ज्वाइन करके उसको कंप्लीट करना प्रोसीजर आपके लिए नेसेसरी फॉर्मेलिटीज होगी। इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप यहाँ पर मतलब जाते नहीं हो, इस रूल को ब्रेक डाउन करते हो, तो कैंडिडेट्स विल नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर कैप राउंड्स इंक्लूडिंग मॉपअप राउंड आल्सो फॉर एकेडमिक ईयर 2023-24। इन्होंने वही बात मेंशन किया कि अगर आपको सीट मिल जाता है, आप बेटरमेंट के लिए जाना चाहते हो, लेकिन आप जो मिला हुआ कॉलेज है वहां पर नहीं जाते हो, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो, यानी कि आपको प्रोसेस से आउट किया जाएगा। तो आपको सीट मिला है तो आप उस कॉलेज के अंदर जाइए, वहां पर फीस डीडी वगैरह सबमिट कर दीजिए, वहां पर ज्वाइन कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर कॉलेज ज्वाइन नहीं करोगे तो आप यहाँ पर बीएससी नर्सिंग के एडमिशन प्रोसेस से आउट हो जाओगे 2023-24 के। इस बात का ध्यान रखिए। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस के रूल अलग है। उस रूल अगर कोई किसी काउंसलर से या फिर किसी जो नेट कैफे वाला होता है ना, उनसे आप रूल पूछ लेते हो, लेकिन आपको जनरल रूल बोल देते हैं एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस का, तो उनके उनको अगर सीट मिल भी जाता है, वो बच्चे वहां पर सीट छोड़ भी देते हैं, कॉलेज में नहीं भी जाते तो नेक्स्ट राउंड के एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन बीएससी नर्सिंग के लिए अगर आपको सीट मिल जाता है तो आपको वहां पर कॉलेज जाके ज्वाइन करके बेटरमेंट के लिए करना कंपलसरी है। इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप कॉलेज मिला हुआ कॉलेज ज्वाइन नहीं करोगे तो आप यहाँ पर नेक्स्ट राउंड यानी कि जो भी आगे राउंड कंटिन्यू हो जाएंगे तो यहाँ पर पूरे प्रोसेस से आप यहाँ पर आउट हो जाएगा। आपको मैनेजमेंट के थ्रू भी इस साल फिर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं मिलेगा। तो अगर आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश भी आता है तो आप इस पॉइंट को एक बार फिर से पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, फिर से पढ़ लीजिए और इस पॉइंट को थोड़ा बारकाई से समझ लीजिए। इन्होंने यहाँ पर 2 बार मेंशन किया, आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद देखिए एनी कैंडिडेट्स टू हुम सीट हैज बीन अलॉटेड इन राउंड 1 डज नॉट ज्वाइन द कॉलेज एंड कोर्स सो सीट अलॉटेड it will be such as candidates not interested in admission process for further cap rounds including mop-up rounds admission such candidates all not be considered allotment of any seat। देखिए यहाँ पर फिर से वही बात इन्होंने मेंशन किया है कि मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसे सीट अलॉटेड किया जाता है फर्स्ट राउंड के अंदर, लेकिन वो ज्वाइन नहीं करता है कॉलेज को एंड उस कोर्स को जो कि उनको अलॉट हो चुका है, तो हम ऐसा बात मानेंगे कि वो जो बच्चा है यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं है एडमिशन प्रोसेस के लिए, जो कि यहाँ पर फर्दर कैप राउंड चलेगा मॉपअप राउंड तक, तो यहाँ पर वो बच्चा मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। इस वजह से वो जो बच्चा होगा वो नॉट कंसिडर फॉर अलॉटमेंट ऑफ एनी सीट्स। देखिए सच कैंडिडेट्स शॉल नॉट बी कंसिडर फॉर अलॉटमेंट ऑफ एनी सीट्स, यानी कि अगर आपको राउंड 1 के अंदर कोई सीट मिल जाता है, आप उस कॉलेज को ज्वाइन नहीं करते हो या फिर उस कोर्स को ज्वाइन नहीं करते हो, तो हम मान लेंगे कि आप यहाँ पर वो जो बच्चा है स्टूडेंट है इज नॉट इंटरेस्टेड एडमिशन प्रोसेस। आप यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस के लिए मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, तो आपको यहाँ पर सीधा मतलब एडमिशन प्रोसेस से आउट किया जाएगा। और वो जो स्टूडेंट होते हैं ना नॉट कंसिडर फॉर अलॉटमेंट ऑफ एनी सीट, देखिए आपको यहाँ पर नेक्स्ट आगे चल के आपके जो भी राउंड कंडक्ट किया जाएगा मॉपअप राउंड तक, तो आपको यहाँ पर कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। मॉपअप राउंड के बाद अगर कोई राउंड हो जाता है ऑनलाइन तो वहाँ पर भी आपको सीट अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा, या फिर जो आपका स्पॉट राउंड हो जाएगा डायरेक्ट एडमिशन ओपन कैटेगरी का फीस पे करके, तो वहाँ पर भी आपको सीट नहीं दिया जाएगा। तो 3 बार इन्होंने यहाँ पर सेम पॉइंट मेंशन किया, लेकिन सिर्फ वहाँ पर मीनिंग उन्होंने अलग अलग रखा है। इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। उसके बाद देखिए seat so allotted such candidates who does not join will be vacant seat on the form of next date after the date set out of the last date joining college in term such allotment। देखिए such vacant seats will be allotted next round admission process with मतलब उसी पीरियड के अंदर जो है वो सीट, अगर आप कॉलेज ज्वाइन नहीं कर सकते हो, आपका जो सीट वैकेंट रहेगा ना, तो वही सीट क्या किया जाएगा फिर नेक्स्ट राउंड के अंदर जो भी डेट आ जाएगा ना, तो उसी डेट के बीच में जो अदर स्टूडेंट हो गए जिन्होंने उस कॉलेज को चॉइस दिया, आपसे कम स्कोर वाले हो या फिर ज़्यादा स्कोर वाले, तो उनको सीट दिया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए। तो वही बात इन्होंने यहाँ पर फिर से मेंशन किया है। तो देखिए ऊपर के जो 2-3 पॉइंट थे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए। उसे एक बार फिर से पढ़ लीजिए, आप खुद भी आप समझ जाओगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जो कॉलेज आपको मिल चुका है तो वहाँ पर उस कॉलेज के अंदर जाके उस कॉलेज को ज्वाइन करने के बाद ही आप यहाँ पर सेकंड थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि कैंडिडेट्स हु हैव फील्ड अ प्रेफरेंस फ्रॉम हु सीट कुड नॉट बी अलॉटेड इन फर्स्ट राउंड विल हेल्ड एलिजिबल फॉर अलॉटमेंट सीट इन द सब्सिक्वेंट राउंड। देखिए अभी आपका एक क्वेश्चन था कि सर हमें सीट अलॉटमेंट राउंड 1 के अंदर नहीं हुआ है, तो अभी हम क्या करें, हमारे लिए क्या प्रोसेस होगा। तो आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको यहाँ पर ब्राउचर के अंदर इस पॉइंट के अंदर मिल जाएगा। तो इन्होंने आपके लिए यही बात बोल दिया है, यानी कि अभी हम जो सीट मिल चुका है उन बच्चों के लिए इन्होंने यहाँ पर क्या रूल है राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए, वो पूरा का पूरा हमने अभी बात किया। अभी तक जो बात किया वो राउंड 1 में जिनको सीट मिला है उनको राउंड 2 में जाना है तो उनको क्या करना पड़ेगा, ये बात मैंने आपके साथ शेयर किया। उनके जो भी रूल थे
CTCL के, मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया। अभी हम किस रूल की बात करें कि जिन बच्चों को राउंड 1 के अंदर सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, यानी कि जिनके नाम के सामने चॉइस नॉट अवेलेबल दिखा रहा है ना, तो उन बच्चों को यहाँ पर क्या करना है, तो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो देखिए जिन बच्चों के यहाँ पर सीट अलॉटमेंट है उनको यहाँ पर रूल क्या है इनका कि देखिए ऑल कैंडिडेट्स हु हैव फिल प्रेफरेंस, अगर आपने राउंड 1 के अंदर चॉइस फिलिंग दिया होगा, कॉलेज अगर सेलेक्ट करके रखे हैं तो देखिए, लेकिन उनको यहाँ पर कोई भी सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है, मतलब चॉइस नॉट अवेलेबल आपके सामने नजर आ रहा है ना, तो फर्स्ट राउंड विल बी हेल्ड। आपने यहाँ पर फर्स्ट राउंड अगर पार्टिसिपेट किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो अलॉटमेंट सीट इन द नेक्स्ट, जो भी कितने भी राउंड कंडक्ट किया जाएगा उतने राउंड में आप यहाँ पर एलिजिबल हो। मान लीजिए आपको राउंड 1 के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, चॉइस फिलिंग दे दिया है, कॉलेज वहाँ पर डाल दिए है, लेकिन आपका स्कोर कम था, इस वजह से आपको वहाँ पर सीट नहीं मिला है। फिर आपने कुछ पर्टिकुलर 5 या 6 कॉलेज डाल दिए थे, लेकिन उस कॉलेज का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा गया आपके स्कोर से, तो आपको वहाँ पर सीट नहीं मिला है, तो आपको घबराने की बात नहीं। आप यहाँ पर राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो, या फिर राउंड 2 में भी आपको सीट नहीं मिल जाता है तो आप यहाँ पर राउंड 3 के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन अभी के लिए अगर आपको राउंड 1 के अंदर सीट नहीं मिला है, चॉइस नॉट अवेलेबल नजर आ रहा है ना, तो आप यहाँ पर राउंड 2 में एलिजिबल हो। अगर आपका कट ऑफ मतलब आपका जो स्कोर है उस कट ऑफ के रेंज के बीच में आ जाएगा ना, तो आपके यहाँ पर सेकंड राउंड में कॉलेज मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। आपको कोई भी प्रोसेस नहीं करना है, आपको बस क्या करना है, अभी वेट करना है कि राउंड 2 का रिजल्ट कब आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। नीचे इन्होंने फिर से एक पॉइंट मेंशन किया है, देखिए जो कि आपका आफ्टर कंक्लूडिंग द फर्स्ट राउंड फर्दर राउंड कैंडिडेट्स हु हैज बीन अलॉटेड सीट मतलब राउंड ज्वाइनर कोर्स आल्सो सच कैंडिडेट्स हु हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट्स विल एलिजिबल। देखिए वही बोल दिया इन्होंने कि अगर आपको राउंड 1 के अंदर कोई सीट मिल जाता है, आप उसे ज्वाइन करते हो, तो आप यहाँ पर सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो, या फिर थर्ड राउंड के लिए भी आप जा सकते हो। अगर आपका सेकंड राउंड में बेटरमेंट नहीं हुआ तो आप वही सेम ज्वाइन किए हुए कॉलेज को हाथ में रखते हुए आप यहाँ पर थर्ड राउंड के लिए भी जा सकते हो। लेकिन वही देखिए अगर आपका कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है राउंड के अंदर, तो भी आप यहाँ पर जो है सब्सिक्वेंट राउंड यानी कि आगे चल के जितने भी राउंड कंडक्ट किया जाएगा तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। आप यहाँ पर 100% एलिजिबल हो, आपको यहाँ पर कोई भी कठिन परिस्थिति नजर नहीं आएगी। देखिए जो भी सब्सिक्वेंट राउंड्स बेटरमेंट चांस विल बी गिवन बाय द कैंडिडेट्स हु ऑलरेडी बीन अलॉटेड सीट। देखिए अगर आपको कोई सीट मिल जाता है तो आप वहाँ पर ज्वाइन करके बेटरमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो सेकंड राउंड में। अगर फिर से सेकंड राउंड में आपको वही कॉलेज मिल जाता है तो फिर से आप बेटरमेंट के लिए अप्लाई करके थर्ड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। थर्ड राउंड तक आप यहाँ पर बिल्कुल बेटरमेंट के लिए जा सकते हो। आफ्टर सेलेक्शन इन एनी राउंड इफ कैंडिडेट्स फेल्स टू ज्वाइन द कॉलेज विल इनएलिजिबल फॉर सब्सिक्वेंट राउंड एडमिशन प्रोसेस। देखिए आपको राउंड 1 हो राउंड 2 हो, जब आपको ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट हो जाएगा, इस पॉइंट को फिर से एक बार पढ़ लीजिए, आपको राउंड 1 के अंदर सीट अलॉटमेंट हो गया है तो आप यहाँ पर सेकंड राउंड में जाना है तो आपको कॉलेज ज्वाइन करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको राउंड 1 के अंदर सीट नहीं मिला है, राउंड 2 के अंदर कोई सीट मिल जाता है तो आप यहाँ पर मतलब राउंड 2 के अंदर कॉलेज ज्वाइन करोगे तो आप यहाँ पर राउंड 3 के अंदर जाने के लिए एलिजिबल हो। लेकिन आपको कॉलेज मिल ही नहीं जाता है, सीधा चॉइस नॉट अवेलेबल नजर आ जाता है, तो आप यहाँ पर कोई भी प्रोसेस नहीं करना है। आप यहाँ पर सीधा राउंड 2 के लिए या फिर उससे आगे जो राउंड होगा वहाँ पर सीधा एलिजिबल हो, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए अभी एक लास्ट पॉइंट है आपके यहाँ पर रूल के रिगार्डिंग। आफ्टर द फर्स्ट राउंड देखिए आप यहाँ पर कंडक्ट सब्सिक्वेंट कैप राउंड बेस्ड ऑन द सेम प्रेफरेंस फॉर्म। देखिए जब राउंड 1 हो जाएगा तो उसके बाद आपके अदर यानी कि सेकंड राउंड थर्ड राउंड फोर्थ राउंड कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन आपने जो यहाँ पर राउंड 1 के अंदर कैप राउंड के अंदर जो मतलब प्रेफरेंस दिया था तो वही प्रेफरेंस आपका यहाँ पर कंटिन्यू किया जाएगा एंड नो सेपरेट प्रेफरेंस शॉल बी रिक्वायर्ड बाय द फील्ड कैंडिडेट्स। देखिए आपको यहाँ पर कोई भी न्यू प्रेफरेंस डालने की जरूरत नहीं है, यानी कि आपने जो अभी प्रेफरेंस डाल दिया था ना वही प्रेफरेंस आपका सेकंड राउंड के लिए रहेगा। आपको यहाँ पर कोई भी चांस नहीं मिलेगा सेकंड राउंड में प्रेफरेंस डालने के लिए, या फिर आपको यहाँ पर जरूरत नहीं कि आप यहाँ पर जो है राउंड 2 में राउंड 3 में फिर से एक बार चॉइस दे दे। देखिए उसके बाद दिया है कि फॉर दिस सब्सिक्वेंट मतलब कैप राउंड जो होगा ना कैंडिडेट्स हु आर सेलेक्टेड बट नॉट ज्वाइंड फिल स्टेटस रिटेंशन फॉर्म ज्वाइंड रिजाइंड आफ्टर अलॉटमेंट सीट विल नॉट बी कंसिडर एलिजिबल फॉर फर्दर कैप राउंड। देखिए अगर आपको कोई कॉलेज मिल जाता है सब्सिक्वेंट राउंड के अंदर, उस बच्चा वहाँ पर कॉलेज को मतलब सेलेक्ट हो जाता है लेकिन कॉलेज को ज्वाइन नहीं करता है, या फिर वहाँ पर जो आपका स्टेटस रिटेंशन फॉर्म है उसे फिल करता है, एक तो कॉलेज को ज्वाइन नहीं करता है तो वहाँ पर आप प्रोसेस से आउट हो जाएगा। मान लीजिए आपको राउंड 2 के अंदर कोई कॉलेज मिल जाता है, फिर राउंड 1 के अंदर अभी मिला है, उस कॉलेज को आप ज्वाइन नहीं करते तो आप यहाँ पर नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, आप यहाँ पर प्रोसेस से आउट हो जाएंगे। या फिर अगर आप वहाँ पर जाके रिटेंशन फॉर्म फिल करते हो, राउंड 1 में सीट मिला है उसी कॉलेज के अंदर जाके अगर आप रिटेंशन फॉर्म देते हो तो भी आप यहाँ पर नेक्स्ट राउंड में एलिजिबल नहीं हो, या फिर अगर राउंड 2 के अंदर आपको सीट मिल जाता है तो भी आप यहाँ पर जो है राउंड 3 के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो राउंड 2 के लिए जो रूल है वही सेम रूल आपके राउंड 3 के लिए है, इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए जब राउंड 3 हो जाएगा तब मैं आपको फिर से एक बार राउंड 3 के लिए क्या रूल होंगे तो वो भी रूल मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए। उसके बाद देखिए इन्होंने कुछ पॉइंट किया है कि देखिए जो कि आपका मतलब नॉट कंसिडर एनी मतलब आप यहाँ पर पूरे प्रोसेस के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। अगर आप यहाँ पर एक तो कॉलेज मिला हुआ ज्वाइन नहीं करते हो, या फिर जो कॉलेज मिला है वहाँ पर रिटेंशन फॉर्म फिल करते हो, तो आप यहाँ पर इस साल के एडमिशन प्रोसेस से आउट हो जाएंगे। सच कैंडिडेट्स हु डज नॉट हैव एनी सीट
मतलब आपके यहाँ पर कोई भी सीट नहीं मिल जाता है तो आप यहाँ पर जो है लास्ट में आपका इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड कंडक्ट किया जाएगा, तो आप यहाँ पर जो है एलिजिबल हो जाओगे। यानी कि इनका यही कहना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था ना कि अगर आप मैनेजमेंट के थ्रू एडमिशन करना चाहते हो तो आप यहाँ पर स्पॉट राउंड में जा सकते हो। तो यही पॉइंट है, आप यहाँ पर जो मैंने रेड कलर के अंदर ड्रॉ किया ना उस पॉइंट को आप फिर से एक बार पढ़ लीजिए स्क्रीनशॉट निकाल कर कि आपको यहाँ पर कोई भी सीट अलॉटमेंट अगर नहीं होता है ऑनलाइन राउंड के थ्रू तो आप सीधा जो है आपका लास्ट में इंस्टीट्यूशनल लेवल राउंड हो जाएगा ना, तो आप वहाँ पर जो है सीधा कॉलेज में जाके एडमिशन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई कॉलेज ऑनलाइन अलॉटमेंट हो जाता है तो आप यहाँ पर स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। इसलिए मैंने आपको चॉइस देने से पहले भी बोल दिया था कि अगर आपको कुछ ही कॉलेज लेना है, उस कॉलेज नहीं मिला तो आपको अदर कॉलेज में एडमिशन नहीं करना है, तो आप जस्ट कुछ ही कॉलेज डाल दीजिए 5 to 6। अगर उनके अंदर आपको ऑनलाइन सीट नहीं मिला है तो उनके कुछ सीट अगर स्पॉट राउंड के लिए बचे रहेंगे तो आप वहाँ पर सीधा जाके कॉलेज के अंदर मैनेजमेंट के थ्रू या फिर स्पॉट राउंड के थ्रू पूरा ओपन कैटेगरी का फीस भर के एडमिशन कर सकते हो। तो आप मान लीजिए कि आपने 20 कॉलेज डाल दिए थे लेकिन आपको लास्ट तक कोई भी कॉलेज नहीं मिला है, तो आप वहाँ पर लास्ट में स्पॉट राउंड के लिए जितने भी महाराष्ट्र स्टेट में कॉलेज है किसी भी कॉलेज के अंदर जाके आप यहाँ पर सीधा डायरेक्ट उनको ओपन कैटेगरी का फीस पे करके एडमिशन कर सकते हो, या फिर मैनेजमेंट के थ्रू भी आपको उनको एक्स्ट्रा फीस पे करके आप यहाँ पर एडमिशन करते हो। तो आपको अभी ज़्यादा मत सोचना है, अगर आपको सीट नहीं भी मिला है तो भी आप यहाँ पर सीधा कॉलेज के अंदर जाके एडमिशन कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखिए। तो पूरे जितने भी रूल है आपके राउंड 2 के लिए कौन बच्चा यहाँ पर एलिजिबल रहेगा, राउंड 1 से लेकर स्पॉट राउंड तक ऑफिशियल रूल जो कि आपका जो ब्राउचर रिलीज हुआ है ना उसके अंदर जो रूल है पूरे विथ डिटेल एक्सप्लेन करके मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। देखिए ये जो रूल है ऑफिशियल सीईटी सेल के गवर्नमेंट के रूल है, अगर इसे कोई ब्रेक करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई भी किया जाता है। अगर आपको कोई अदर रूल बोल रहा है ना तो उनकी बात अभी फिलहाल के लिए आप मत मानिए। देखिए मेरा भी यकीन करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपके साथ लाइव प्रूफ के साथ पूरा ब्राउचर रीड कर रहा हूँ, इस बात को समझ लीजिए। मैं भी पहली बार ही वीडियो के अंदर ब्राउचर रीड कर रहा हूँ, लेकिन आप इसे खुद भी रीड करके समझ सकते हो। देखिए ये जो पूरे रूल है गवर्नमेंट के रूल है, इसके अगर व्यतिरिक्त आपको कोई बोल रहा है ना कि आप कॉलेज को नहीं भी ज्वाइन करते हो या फिर सेकंड राउंड में एलिजिबल रहोगे तो आपको सेकंड राउंड में एलिजिबल नहीं रखा जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो कोई बोल रहा है तो उसकी बात आप मत मानिए। आप एक बार नीट यूजी का मतलब सीईटी सेल का जो ब्राउचर है ना सीईटी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कीजिए, एक बार पूरा पढ़िए और उसके बाद ही आप एडमिशन प्रोसेस में कंटिन्यू कीजिए। अगर आप कॉलेज नहीं ज्वाइन करते हो या फिर आप वहाँ पर जाके रिटेंशन फॉर्म देते हो तो आपको यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस से आउट किया जाएगा। रिटेंशन फॉर्म देते हो तो आपको कॉलेज के अंदर जाके डिग्री लेना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर कॉलेज को मिला हुआ कॉलेज ज्वाइन ही नहीं करते हो तो आपके यहाँ पर सीधा एडमिशन प्रोसेस से आउट किया जाएगा। आप यहाँ पर मैनेजमेंट के थ्रू भी एडमिशन नहीं कर सकते हो। अगर आपका कोई सीट मिल जाता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर उसके अंदर जाके बेटरमेंट का फॉर्म फिल करके आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगर आपको कोई भी सीट लास्ट राउंड तक नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर सीधा स्पॉट राउंड के थ्रू मैनेजमेंट कोटा के थ्रू यहाँ पर एडमिशन कर सकते हो। तो देखिए जो भी रूल थे लगभग 3 बार मैंने वीडियो के अंदर आपके साथ डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए ताकि आने वाला फ्यूचर का कोई भी अपडेट हो तो आपको सबसे जल्दी मिल जाना चाहिए।